वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई एम बैक का 21 पार्ट है, 21वां पार्ट है गाइस। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बहुत से लोग सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। ये ना बहुत बुरा लगता है गाइस। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आई एम बैक का पार्ट शुरू करती हूँ, 1 वाला पार्ट। तो गाइस हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि आइंग को वांग जी गोद में उठा के लेके जा रहा होता है और सब लोग हंस रहे होते हैं। सब लोगों को पता चल गया होता है, सब लोगों को बता दिया जाता है कि आइंग और वांग जी की शादी तय होती है, लेकिन उन दोनों को ही नहीं पता होता है। तो ना वो जब आइंग का भाई देखता है, वो उसका मझला भाई देखता है, थोड़ा सा गुस्सेल होता है। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। वो ना बोलता है कि ये मेरी बहन को कैसे कैसे लेके जा सकता है, मेरी बहन जाना नहीं चाहती, फिर भी एक मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर वो जाने वाला था तो उसके बड़ा भाई बोलता है, रुको, उन दोनों को एक साथ बात करने दो, तुम उन दोनों के बीच में मत पड़ो, चलो यहाँ से। फिर उसका बड़ा भाई बहुत डांटता है मझले भाई को, बोलता है कि तुम एकदम एक बात समझ नहीं आती तुम्हें बताया जाता है फिर भी तुम समझते नहीं हो, तुम चलो यहाँ से। फिर वांग जी ना आइंग को अपने रूम में लेके जाता है, बोलता है कि तुम बैठो यहाँ पे। वो बेड पे फेंक देता है, बोलता है तुम बैठो, तुम उठोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ना आइंग ना थोड़ी सी डर जाती, क्योंकि वांग जी को इतने गुस्से में किसी ने नहीं देखा था, तो वो उसने भी नहीं देखा। तो बोलती है कि देखो, मैं भाई से अब शिकायत कर दूंगा तुम्हारी कि तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो। मुझे आज तक किसी ने मुझ पे चिल्लाया नहीं है वांग जी, तो तुम ये सोचना भी मत मैं डर जाऊंगी तुमसे। फिर वांग जी ना एक स्मोक करता है, अपने आईब्रो इरेज करके बोलता है कि क्या कोई जो नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ, और तुम्हारी हर चीज़ पे तुम पे हक है मेरा, और मैं वो हक लेके रहूँगा। फिर आइंग बोलती है, हाँ तुमने तो ख़रीद के रखा था, मैं तुम्हारी हूँ, तुमने मुझे तो ख़रीद के रखा है। वो दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं ना, बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है कि आइंग बोलती कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम फिर भी मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो, मुझे ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हो, मुझे ऐसा ट्रीट कोई नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। फिर लंजा बोलते हैं, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, तुम क्या कर लोगी। फिर आइंग बोलती, मैं क्या कर लूँगी, मैं अपने भाइयों से शिकायत करवा दूँगी, मैं अब तुम्हारे अंकल से तुम्हारी शिकायत कर दूँगी, मैं तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारी शिकायत कर दूँ, मैं सबसे शिकायत कर दूँगी कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। फिर लंजा बोलता है कि जाओ जाके बोल के दिखाओ। फिर वो आइंग ना पेट से उठने लगती है, तो लंजा उसे पकड़ लेता है और बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तो तुम इस बात का फ़ायदा उठा रही हो ना। तुम मेरे इमोशन को क्यों नहीं समझ रही हो आइंग, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि मैं किसी और के साथ तुम्हें देख नहीं पाता, तुम उस लड़की के साथ हंसती हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें खो दूँगा। मैं पहले तुम्हें खो चुका हूँ, मैं दूसरी बार ये गलती नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ ये बात समझो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो आइंग, मैं खुद को दोबारा संभाल नहीं पाऊँगा अगर इस बार तुम किसी और की बगी मुझसे दूर चली गई तो मैं मर जाऊँगा। तो आइंग ना उसके हाथ से लंजा का मुंह बंद कर देती है और बोलती कि ये तुम मरने की बात क्यों करते रहते हो,
क्या तुम्हें ये बात के अलावा और कोई बात नहीं करनी तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। फिर लंजा बोलता है तो तुम किसी और से बात मत करो ना, तुम मुझसे बात करो। तो फिर आइंग हंसते हुए बोलती है हाँ तुमसे बात करूँ, क्या बात करूँ, तुम बात करते हो, म्यूट हो तुम, ए कोल्ड फेस बीस्ट, स्टोन फेस्ड कहीं के, तुमसे कोई बात करने जाता है तुम बात ठीक से करते हो, तुम इसे हाल चाल पूछने जाता है तो तुम्हें एक ये जवाब आता है तुम अच्छे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो ऐसा कोई लड़कियाँ तुमसे बात करेगी, म्यूट इडियट कहीं के। फिर वांगजी बोलता है मैं तुमसे बात करता हूँ ना। फिर बोलता है कैसे, हम लोग सिर्फ झगड़ते हैं, हम कब एक दूसरे से अच्छे से बात किया था हमने, तुम्हें याद है क्या, तुमने कब मुझे अच्छे से ट्रीट किया था, कि कब तुमने क्या किया था। फिर ना वांगजी बोलता है कि मैं ऐसा ही हूँ और तुम्हें ऐसे ही झेलना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा ही मिलेगा, तुम्हें इसमें ही चलाना पड़ेगा, तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं हो सकता। फिर आइंग बोलती है हाँ मेरे तुम्हारे अलावा, तुम्हारे बाप का तुमने तो खरीद के रखा, हाँ तुमने तो मुझे खरीद के रखा है ना, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगी। वो मेरे बचपन का दोस्त है, मैं उसके साथ हंसूँगी नहीं तो रोऊँगी क्या। वो मेरे साथ बात करता है, अच्छे से बात करता है, वो मेरे लिए चेरीज भी लाया है। तुम क्या लाते, तुमने कभी कुछ मेरे लिए लाया है। फिर लंजा बोलता है कि मैं लाऊंगा ना, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम सिर्फ मेरी ही रहोगी और कोई नहीं हो सकता, तुम्हें मैं ही हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम उसके साथ ज़्यादा मत मिला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर आइंग बोलती मैं क्या तुम्हारी वाइफ हूँ जो तुम्हारी बात सुनूंगी, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। तो जब तुम तुम्हारी वाइफ पे ये हक जता सकते हो, तो मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ जो तुम मेरे पे ऐसे हक जताओगे, ऐसे खींच के गोद में उठा के लेके आ गए, सब लोग कैसा क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। फिर लंजस बोलता है कि जो भी सोचे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आइंग बोलती तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है, मैं लड़की हूँ, मुझे शादी भी करनी है। अगर मेरे हस्बैंड को कोई बताएगा कि मैं किसी और की उसके गोद में नहीं किसी और की गोद में थी तो कैसा होगा। फिर लंजा बोलता है मैं ही तुम्हारा हस्बैंड बनूँगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं तुम्हें गोद में उठा लूँ। फिर आइंग बोलती है हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। कौन ऐसे कोल्ड फेस स्टोन फेस से शादी करना चाहेगा, जो जिससे बात ही करना नहीं आता, जो सिर्फ सर हिलाता रहता है और ये बोलता रहता है, जिसके पास कोई भी एक वर्ड पूरी सेंटेंस नहीं होता। मुझे नहीं करनी ऐसे इंसान से शादी। फिर लंजा बोलता है तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, तुम्हें इसी से ही काम चलाना पड़ेगा हर जन्म में। फिर आइंग बोलती है कि हाँ तुमसे शादी कौन कर रहा है, मेरी फैमिली तो नहीं मानेगी, मेरे भाई नहीं मानेंगे, मेरे पापा नहीं मानेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम्हारे अंकल नहीं मानेंगे हमारी शादी को। तो सपने देखना बंद करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मुझे भी अपनी ज़िंदगी में अच्छे रहने दो, तो ऐसा मत करो। फिर रंजा बोलता है कि मैं सबको मना लूँगा। फिर बोलता है अच्छा ठीक है, अगर सब लोग मान जाते हैं शादी के लिए तो मैं तुमसे शादी करने के लिए अभी के अभी तैयार हूँ। फिर रंजा ना एक्साइटेड हो बोलता है कि तुम प्रॉमिस कर रही हो कि तुम मुझसे, अगर सब लोग मान जाएंगे कि तुम शादी कर लोगी। फिर आइंग सोचने लगती है ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकता है कि सब लोग मान जाएंगे। फिर आइंग बोलते तुम इतने कॉन्फिडेंस कैसे हो कि सब लोग मान जाएंगे, मेरी फैमिली मान जाएंगी। फिर लंजा बोलते हैं मैं द हंग जुन हूँ,
मुझ पे हर कोई लड़की मरती है, हर कोई क्लैन मुझसे रिश्ता रखना चाहता है, तो हर कोई मुझसे बेहतर कोई नहीं है। मैं अपनी जगह पे फर्स्ट हूँ, तो ऐसा तो होना ही है कि कोई भी मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकता। फिर आइंग स्मोक करती है, बोलती कि हाँ, ऐसे सोच, इतना आसान नहीं है मुझे पाना। फिर बोलता है कि हाँ, तुम्हें पाना इतना आसान नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हारे बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता ही, और मैं सब लोगों को मना लूँगा और तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। फिर बोलता है कि पहले मना, फिर देखते हैं। फिर लंजा बोलता है नहीं, मैं मना लूँगा तो तुम्हें शादी करनी होगी, तुम मना नहीं कर सकती। फिर आइंग बोलती है हाँ, अगर मेरी फैमिली मान जाती है, तुम्हारे अंकल मान जाता है, तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर लंजा बोलता है अच्छा ठीक है, तो इससे मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अगर मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ फिर से हंसते खेलते देखा तो। फिर आइंग बोलती ये ऐसा मत करो यार, वो मेरा बचपन का दोस्त है, तो उससे जलना बंद करो लंजा। फिर लंजा बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता अगर कोई तुम किसी और के साथ बात करती हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छा नहीं लगता, बात ख़त्म। फिर आइंग बोलते हैं पहले मना, फिर ऐसे हुक्म चलाना मुझ पे। फिर लंजा बोलते हैं हाँ, मैं मना लूँगा। तो लंजा बोलते आइंग बोलती है अब मैं जाऊँ, तुम्हारा बात करना हुआ। तो फिर बोलते हैं हाँ जाओ। फिर लंजा ना बोलता है कि मुझे जो करना होगा जल्दी करना होगा, मैं अभी देर नहीं कर सकता, मैंने एक बार तुम्हें खो चुका हूँ, दूसरी बार नहीं खोना चाहता। तो लंजाना फिर बोलता है कि मुझे अभी के अभी बात करना होगा। फिर लंजाना बाहर जाता है, आइंग तो ऐसे ही मटक के चली गई, क्योंकि उसे पता था उसके भाई और पापा को मनाने में उसकी बहुत मतलब उसका तेल निकल जाएगा, कि उसके भाई और पिता को मनाने की वजह से। फिर ना लंजा वो सब लोगों को बुलाता है, वो अपने अंकल को बुलाता है, आइंग के पिता को, आइंग के पिता और आइंग के भाई और उसकी मॉम भी होती है, और वो ना उन सातों को, और उसके भाई भी होते हैं, तो उसके भाई को तो पता ही होता है। तो वो ना लंजा बोलता है कि मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। फिर बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं हाँ। फिर सब लोगों को तो पता ही है कि लंजा क्या बात करना चाहता है, तो वो बोलता है कि मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। फिर वो ना बहुत जल्दी में बोल देता है मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, और मुझे आप लोगों की मतलब हम ही चाहिए। फिर वो ना आइंग के पिता के पास जाता है, बोलता है कि मैं आपकी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, मैं उससे कभी हम नहीं होने दूँगा। फिर उसका पिता बोलता है हाँ, मुझे पता है, तुम बहुत काबिल हो, तुम हमारे कल्टिवेशन वर्ल्ड के बेस्ट सोल्जर हो, ये हमें पता है। तो फिर उसका भाई बोलता है कि हाँ, हमें पता है, तुम मेटेड भी हो। फिर उसका भाई वो बोलता है हाँ, मैं आइंग से शादी करना चाहता हूँ। वांग जी फिर से बोलता है। फिर उसका बड़ा भाई बोलता है कि तुम मेरी बहन का ध्यान रखोगे ना, तुम मेरी बहन को कोई हार्म होने नहीं दोगे। फिर लंजा बोलता है कि उसके ऊपर आने से पहले वो सब कुछ मुझ पे वो करके जाएगा, मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूँगा, मैं उसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकता इस बार। फिर सब लोग अपना हाँ मतलब सर हिलाते हैं और बोलते हैं कि हमने पहले बात कर ली थी वांग जी कि तुम आइंग की शादी हो जाएगी। फिर वो अपने भाई के देखता है, वो बहुत खुश होता है, पहली बार दहंगुन चुन बहुत अच्छे से मुस्कुराते हैं। तो उसका अंकल ना बहुत खुश होता है कि उसका नेफ्यू बहुत खुश है।
तो उसकी हंसी बता रही है उसका नेफ्यू कितना खुश है। और बोलता है कि सच्ची भाई आप झूठ नहीं बोल रहे। फिर वो बोलते कि उसका भाई सर हिलाता है, वो ना वो बहुत खुश होता है, वो ना अपने भाई को हग कर लेता है, बोलता है थैंक यू सबको थैंक यू बोलता है कि तुम्हारी शादी हम करवा देंगे, लेकिन हमारी सबसे पहले उसकी शक्ति है। फिर लांगन जी बोलता है कि नहीं, हमारी शादी के बाद मैं उससे कल्टिवेट करवाऊँगा, उसकी शक्ति उसके कंट्रोल में ला दूँगा, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं एक बार खो चुका हूँ, फिर से नहीं। फिर सब लोग हंसते हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो हम तुम्हारी शादी तय कर देते हैं। फिर वो बहुत खुश होता है और वो स्मोक करता है अपने मन में, आई तुमने कहा था कि तुम्हारी फैमिली अगर मान जाएगी तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, तो तैयार रहना मेरी दुल्हन बनने के लिए। तुम्हें मेरा ही बनना होगा, तुम मेरी थी, मेरी हो, मेरी रहोगी। वो बहुत खुश होता है, हमारा लावांग जी बहुत खुश होता है। वो ना फिर वो बहुत ही जाम से चलता है और ना वो आइन के पास आता है और देखता है कि वो ना भाग दौड़ कर रही थी उसके भाई की शादी की। तो वो ना उसे खींचता है, बोलता है तैयार हो ना, क्या कर रही हो, तैयारी कर रही हो अपने भाई की शादी की। फिर वो आइन वो अपना सर हिलाती है हाँ। तो फिर आइन बोलती छोड़ मुझे बहुत काम है। वो बहुत काम कर, मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को पसंद